हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं खूबसूरत सब प्लेटफॉर्म सत्तू बिहार बोर्ड पे भैया वाले चैनल पे। तो भैया आप सभी के मन में जो भैया क्वेश्चन है कि भैया मुझे फिजिक्स में भैया डर लग रहा है, फिजिक्स का कौन सा सब्जेक्ट भैया पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्ट भैया छोड़ू, बिहार बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया, जो मैं याद कर रहा हूं भैया मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि यह क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। तो भैया आप सभी के लिए आज के इस क्लास में कुछ वैसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि भैया डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछते ही भैया पूछते हैं। तो आज इस क्लास में जो भी आपके साथ सब्जेक्टिव में करवाऊंगा उस सब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से पढ़ना नहीं भैया, अच्छे तरीके से रट लेना, जितना हो सके ना भैया उतने तरीके से रट लेना। रट्टा मार दो इस क्वेश्चन को, अगर नहीं भैया याद हो रहा है ना फिर भी भैया रट्टा मार लो। इस लेवल का ये क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम में हो जाए या भैया सेंटर एग्जाम में हो जाए। या आपको मैं एक बात बताता हूं कि अगर आपके भैया फिजिक्स का अगर टेस्ट हो ना भैया ऑफलाइन सेंटर में जहां कोचिंग करने जाते हो ना आप लोग, वहां अगर टेस्ट हो और भैया अगर इस सब क्वेश्चन से अगर आपके बाहर पूछ देना तो भैया फिर आप मुझे बता देना कि भैया जो क्वेश्चन आप बताते हो वो हमारा टेस्ट में नहीं आता है, तो वो भैया फाइनल एग्जाम में कहां से आएगा। ठीक है ना। तो आपको देख लेना जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है सबके सब क्वेश्चन आपके ऑफलाइन सेंटर के कोचिंग में ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। और भैया बहुत भैया इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जब सत्तू भैया तो भोकाली ब्रह्मशास्त्र आएगा उस टाइम से भैया मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि भैया भोकाली ब्रह्मशास्त्र में क्या ऐसा है भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन मात्र भैया 80 है, और भैया लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं वो मात्र भैया 20 से 25 है। और भैया 2025 वाले सेशन में 90% क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे भोकाली ब्रह्मशास्त्र से आया था, मतलब पीडीएफ नोट से आया था। ठीक वैसा ही पीडीएफ नोट्स जो कि 2026 में भी बनने जा रहा है, पर वो भैया आपको कब मिलेगा, तो भैया वो आपको अगस्त या सितंबर में मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा। तो आप लोग जिस उम्मीद में बैठे हुए हो कि भैया का पीडीएफ नोट्स आएगा तब से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो भैया एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इसी सब में से एक आध क्वेश्चन आपके पीडीएफ नोट्स में रहने वाले हैं। तो इस सब क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो ना तो फिर आपके लिए भोकाली ब्रह्मशास्त्र एक बउआ की तरह हो जाएगा कि ऐसे ऐसे करोगे भैया, झुनझुनाने जानते हो, क्वेश्चन को ऐसे ऐसे बस पलटाते चले जाओगे। जिस दिन भोकाली दूंगा ना ब्रह्मशास्त्र, भोकाली ब्रह्मशास्त्र, उस दिन भैया बस तेज पलटा लोगे अगर इस सब क्वेश्चन को अभी से अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करोगे। क्योंकि भैया भोकाली का कुछ बताओ ना कि भोकाली में क्या ऐसा है कि भैया उसे पढ़ने के लिए बहुत बच्चे तरसते हैं। तो भैया देखो भोकाली ब्रह्मशास्त्र में 2025 वाले सेशन में 90% क्वेश्चन टकराया था। भैया मैं कैसे समझू कि 90% क्वेश्चन टकराता है, मैं बताता हूं उसके बाद क्लास लूंगा। ठीक 2025 वाले सेशन में अगर मैं फिजिक्स का बात करूं तो भैया फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 6 पूछते हैं, और हमारे पीडीएफ नोट्स हमारे भोकाली ब्रह्मशास्त्र में 6 का 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। आप अपने सीनियर से पूछ लेना जो हमारे पीडीएफ नोट्स को लिए थे। मैं अपने पीडीएफ नोट्स को पैसा में आपको नहीं दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेगा। इसके लिए भैया आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर पहली बार आप चैनल पे आए हो तो प्लीज आप लोग अपने भैया को सपोर्ट कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके और इस क्लास को अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट अगर भैया को करोगे आप लोग सपोर्ट, तो फिर भैया आपके जो सत्तू भैया है ना वो आपके भोकाली ब्रह्मशास्त्र में और क्वेश्चन कम करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो भैया 2025 के भोकाली के बारे में समझाता हूं। भैया फिजिक्स में 18 2 नंबर वाले क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे नोट्स में से आया था, जो कि बिहार बोर्ड भैया 20 पूछते हैं, आपको बनाना मात्र 10 है। ठीक इससे ज्यादा भैया क्या टकराओ। भैया केमिस्ट्री में 15 टकराया था 2 नंबर वाले क्वेश्चन, भैया बायोलॉजी में 13 टकराया था, भैया बायोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन मात्र 3 टकराया था, और केमिस्ट्री में भैया लॉन्ग क्वेश्चन मात्र 5 टकराया था। इस चीज का अगर आपको प्रूफ चाहिए तो भैया आप चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जा सकते हो। भैया ये कम्युनिटी पोस्ट क्या होता है, आप जैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे उसके बाद आप चैनल पे चले जाओगे। ठीक चैनल पे एक साइड में होम लिखा होगा, फिर भैया वीडियोज का सेक्शन होगा, फिर भैया शॉर्ट्स का होगा, उसके बाद प्लेलिस्ट होगा, फिर जाके एक पोस्ट होगा या भैया कम्युनिटी पोस्ट आपको लिखा होगा। उस कम्युनिटी पोस्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे, आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि सत्तू भैया का भोकाली ब्रह्मशास्त्र ने 25 में कैसा तहलका मचाया था। और भैया कम्युनिटी पोस्ट पे तो बहुत कम प्रूफ है, अगर आपको ज्यादा प्रूफ चाहिए तो फिर भैया आपको टेलीग्राम ग्रुप में भैया ज्वाइन होना पड़ेगा। वहां पे पीडीएफ नोट्स भी है और वहां पे प्रूफ भी है, आप जाके देख लेना।
फिलहाल हम लोग चलते हैं आज की क्लास में। ठीक, इस क्लास में भैया कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जो 5 नंबर में भी पूछेंगे, और कुछ भैया ऐसा क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में पूछते ही पूछते हैं, और भैया एग्जाम में आप पढ़ के कुछ और जाते हो, भैया क्वेश्चन कुछ और आता है। ठीक है ना, तो बिहार बोर्ड में कैसा क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, मैं वो भी आपको आज की इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की ओर। हाँ, और फटाफट आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे ऐसा भीविया क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूं जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। भैया देखो, इस सब इस सब क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत भैया क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछते कैसे ना वो क्या समझ लेते हैं। भैया डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लेन और भैया डिफरेंस, ये सब चीज क्या है। वो डिफाइन कहने का मतलब किसी भी चीज को आप परिभाषित कीजिए। व्हाट इज कहने का मतलब वो चीज क्या है। व्हाट डू यू मीन मतलब से आप क्या समझते हो। एक्सप्लेन मतलब भैया व्याख्या होता है, और डिफरेंस मतलब किसी दो चीज के बीच में अंतर बता दो। भैया नहीं समझे जो आप समझाए हो तो मैं अब आपको समझाता हूं। जैसे कुलम्ब्स लॉ ले लो। ठीक, कुलम्ब्स लॉ ले लो भैया। डिफाइन कुलम्ब्स लॉ, डिफाइन व्हाट इज, सॉरी भैया, डिफाइन कुलम्ब्स लॉ या व्हाट इज कुलम्ब्स लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय कुलम्ब्स लॉ, एक्सप्लेन कुलम्ब्स लॉ, और भैया डिफरेंस क्या चीज लो लेंगे। तो समझो डिफरेंस कोई उस चीज में आपको पूछे जाएंगे जिसमें कोई दो चीज के बारे में आपको अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज है। भैया देखो, चार्ज का ये ना खुद एक प्रॉपर्टी है। चार्ज आपके पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें चार्ज पहला टॉपिक होता है। उसका एसआई यूनिट डायमेंशन याद करके रख लेना। ठीक है, क्योंकि भैया डायरेक्ट आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में एग्जाम में। ठीक है, कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज भैया, और इसी का एक छोटा भाई होता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। कन्वर्सेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ये दोनों किसका चेला है, तो भैया चार्ज का ही चेला है। उसके बाद भैया कुलम्ब्स लॉ आता है। कुलम्ब्स लॉ जो कि आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी भैया, रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट याद कर लेना। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसका देखो, फिजिक्स का मैं एक बात आपको बता रहा हूं, अच्छे तरीके से बता रहा हूं। अपने माइंड के अंदर इस चीज को सेट कर लो कि आप अगर फिजिक्स में अच्छे खासे नंबर भैया आपको अगर चाहिए, तो आपको ये 2 काम हर हाल में अभी से स्टार्ट कर देना होगा। भैया सबसे पहले आपको फिगर का प्रैक्टिस करना भैया स्टार्ट करना होगा, और दूसरा एसआई यूनिट और डायमेंशन आपको याद करना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर ये 2 चीज आप अगर करना स्टार्ट कर दिए, तो भैया आपको फिजिक्स में 90+ नंबर कोई नहीं रोक सकता। भैया मेरा खुद फिजिक्स में 93 मार्क्स लाया हूं। अगर आपको इस चीज का बिलीव नहीं है, तो भैया आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि कम्युनिटी पोस्ट पे मेरा मार्कशीट अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो भैया मैंने क्या बोला, फिजिक्स में अच्छे खासे नंबर लाने के लिए आपको एसआई यूनिट याद करना होगा, डायमेंशन याद करना होगा, उसका जो फॉर्मूले होते हैं वो याद कर लेना, क्योंकि भैया डायरेक्ट एसआई यूनिट डायमेंशन और फॉर्मूले आपके डायरेक्ट भैया ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में भी आते हैं। और वह बात रहा फिगर का, तो बिहार बोर्ड में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में अगर भैया आपको क्या बोले क्या ना बोले, फिगर ना डालने के लिए बोले। अगर किसी क्वेश्चन में होते हैं ना कि भैया इस क्वेश्चन में सब पीडीएफ नोट्स में भैया फिगर था, पर यहाँ बिहार बोर्ड कहीं फिगर का चर्चा ही नहीं है, फिर भी आपको उस क्वेश्चन के नीचे आपको फिगर बना के आना है। बिहार बोर्ड पूछे या ना पूछे, आपका फर्ज बनता है कि आप उस क्वेश्चन का भैया फिगर बना के आएंगे, डिफिनीशन के नीचे आपको बनाना है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट याद कर लेना भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका एक छोटा सा भैया लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और भैया डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। गॉस लॉ, वो तो बच्चे बोलेंगे कि भैया स्टॉपिक एक्स तो आप लगाए ही नहीं, चलो लगा दिए।
हाँ देखो भैया, ये जो क्वेश्चन है ना, गॉस लॉ भी भैया 5 नंबर में पूछते हैं, तो पढ़ लेना अपना उस अकॉर्डिंग। 5 नंबर के क्वेश्चन में भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी इसका भैया एसआई यूनिट इसका भी होता है, फॉर्मूला इसका भी होता है, डायमेंशन इसका भी होता है, पढ़ लेना। उसी के अंदर से आएंगे भैया इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एक आता है, याद रख लेना। इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल इंटेंसिटी, इसे पढ़ लेना, क्योंकि भैया आपकी जब डायपोल वाले सेक्शन से, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, हर साल एक बार, सॉरी हर साल एक क्वेश्चन आपके डायपोल वाले सेक्शन से 5 नंबर में रहता ही है, तो भैया रहता ही है, तो भैया रहता ही है। तो डायपोल वाले सेक्शन को छोड़ना मत। 4-5 डेरिवेशन होगा, ठीक, उस डेरिवेशन को अच्छे तरीके से रट लेना। समझ में आए भैया समझ लो, रटना है भैया रट लो। कैसे करना है आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, पर क्वेश्चन को रट लो या समझ लो, पर अपने माइंड के अंदर में इस क्वेश्चन को सेट कर लो, ठीक भैया। कहां खाली कर लो, कर लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्वेश्चन जो है ना भैया 2022 में खैर फिलहाल पूछा था, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट डेंसिटी, ये भी 2022 में पूछा था, जाके देख लेना क्वेश्चन बैंक में, जो बता रहा हूं वही होगा भैया। करंट डेंसिटी, ये डेंसिटी है, ठीक है ना, अभी डेन मत कर लेना। यहां भी डेंसिटी है भैया, यहां भी डेंसिटी है, ठीक है भैया। जितना भी क्वेश्चन इस पे करवाया गया है, और अगर इस क्वेश्चन का भैया अगर आपको आंसर चाहिए, तो भैया फिर से आपको भैया टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। इसलिए भैया टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन आपको इसलिए करना होगा, क्योंकि भैया इस सब का क्वेश्चन, सॉरी आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा भैया। इस हमारा बटवाज होना थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़का नहीं है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का एक एक करके आंसर ला नहीं सकता, ठीक है। तो फिलहाल आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी क्वेश्चन है, इस सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में या सेंटर एग्जाम में या आपके ऑफलाइन सेंटर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इस चीज की गारंटी ओपन चैलेंज है। ओपन चैलेंज है कि आपके फाइनल एग्जाम में भी, आपके सेंटर एग्जाम में भी और आपके ऑफलाइन सेंटर में भी क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।